नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका फूड चार्ट वीडियोस के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 8 मंथ बेबी फूड चार्ट। इससे पहले मैंने 6 मंथ और 7 मंथ का फूड चार्ट ऑलरेडी शेयर करी है चैनल में। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में ये वीडियो देख सकते हैं। सो अगर आपका बेबी अभी सॉलिड फूड जर्नी स्टार्ट कर रही है तो आपके लिए ये वाला प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज एवरी सिंगल मंथ का फूड चार्ट यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगा। सो इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में मैं आपसे जो भी शेयर करूंगी ये सब कुछ मैंने अपने मिमी के लिए फॉलो करी है एंड मैं आशा करती हूँ कि ये आपके बच्चे के लिए भी उतना ही हेल्पफुल हो। ऑलराइट, सो जब आपका बेबी 8 मंथ की हो जाती है तब उनका ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट का फेज काफी फास्ट हो जाती है। इस टाइम पर उनका सॉलिड फूड्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनना उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ उनके न्यूट्रिशन के लिए नहीं बल्कि उनके टेस्ट प्रेफरेंस एज वेल एज फ्यूचर ईटिंग हैबिट्स को भी डिफाइन करता है एंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये वो पर्टिकुलर स्टेज है जब आपका बेबी सेमी सॉलिड फूड या सॉफ्ट फूड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है और इस प्रोसेस में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी मैच्योर्ड हो रहा होता है और अलग अलग टेक्सचर्स एंड फ्लेवर्स के प्रति उनका इंटरेस्ट एंड जिज्ञासा बढ़ता रहता है। अगर इस टाइम पे उनका डाइट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन रिच हो तो उनका फिजिकल एज वेल एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही उनके लिए एक हेल्दी ईटिंग हैबिट का भी शुरुआत होती है इस फेज से। ध्यान रखें, 8 मंथ बेबी के लिए अभी भी मदर्स मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होनी चाहिए, लेकिन उनके ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक प्रॉपर मील स्केड्यूल फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने 8 मंथ बेबी के लिए। मिल्क और वाटर इनटेक का गाइडलाइन भी मैं आपसे शेयर करूंगी। फूड टेक्सचर के ऊपर बात करेंगे, किस तरह का फूड अभी देना चाहिए और उनका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वीकली मील प्लान मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि आप इजीली घर में बना सकते हैं एंड आपके बेबी के लिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिटिव डाइट बन सकता है। सो पेन और पेपर लेके आप बैठे, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है आपके लिए एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बेबी के फूड जर्नी को इजी करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एक 8 मंथ ओल्ड का मील स्केड्यूल के बारे में, कैसा एक आइडियल स्केड्यूल होनी चाहिए। ध्यान रखें कि सभी बेबीज डिफरेंट होती है। ये मैं एक आइडियल जनरल मील स्केड्यूल बता रही हूँ, बट डेफिनेटली आप अपने बेबी के क्यूज एंड हंगर एक्शंस को ध्यान में रखें। ज्यादा फोर्स भी ना करें अपने बेबी को और अपने बेबी को फूड को एक्सप्लोर करने दे। ये स्केड्यूल मेरे मिमी के लिए वर्क किया है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो मॉर्निंग आप इन जनरल स्टार्ट कर सकते हैं 7:30 to 8 AM में एंड इस टाइम पे आप बेबी को मदर्स मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं जो कि इंस्टेंटली उनको एनर्जी देती है एंड रात भर जब वो सोते हैं इंस्टेंट हाइड्रेशन के लिए अच्छा है। ब्रेकफास्ट आप 1 या 2 घंटे बाद दे सकते हैं, तो करीबन 9 बजे से 9:30 बजे तक में आप ब्रेकफास्ट दे जो फर्स्ट सॉलिड मील ऑफ द डे है। इस टाइम पर एक लाइट एंड फिलिंग ब्रेकफास्ट आप देना ट्राई करें जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो बट साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करता हो बेबी को। फॉर एग्जांपल ओट्स पॉरिज्ड या फिर मैश्ड फ्रूट्स। फिर आता है मिड डे स्नैक टाइम जो कि 11 AM को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जो स्नैक टाइम है वो बेबी का हंगर सेटिस्फाई करने के साथ साथ कोई भी नया फूड या फ्लेवर इंट्रोड्यूस करने के लिए परफेक्ट टाइम होती है। सो इस टाइम पे आप किसी भी प्रकार का नया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिंगर फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हो गया बॉइल्ड कैरेट या बॉइल्ड ब्रोकोली जो वो खुद अपने हाथों से उठा के खाने का कोशिश करे, वैसे टाइप का फिंगर फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट टू एक्सप्लोर एंड बेबी को मौका दे अपने आप खाने के लिए। फिर आता है लंच टाइम जो कि करीबन 1 बजे आप रख सकते हैं। 1 PM को लंच टाइम रखे। इस टाइम पर आप एक बैलेंस्ड मील दे जिसमें राइस हो, दाल हो एंड वेजिटेबल्स हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मूंग दाल की खिचड़ी विद घी, इस तरीके का खाना आप दे सकते हैं लंच के टाइम पे। फिर आता है आफ्टरनून मिल्क जो कि अराउंड मैं कंसिडर करती हूँ 3 बजे 2 घंटे बाद आफ्टर लंच। इस टाइम पे आप अगेन मदर्स मिल्क दे या फिर फॉर्मूला मिल्क अगर आप दे रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। फिर आता है इवनिंग स्नैक टाइम जो कि अराउंड आप 5 PM दे सकते हैं। इस टाइम के जो स्नैक्स को आप लाइट रखें, आप फिंगर फूड दे सकते हैं या फिर प्यूरी फॉर्म में कुछ दे सकते हैं, जैसे कि हो गया बनाना प्यूरी और सूजी का खीर। इस तरीके का आप स्नैकिंग के लिए दे सकते हैं। देन इसके बाद आप डिनर दे सकते हैं 7 PM अराउंड में, ज्यादा भी रात ना करे, 7 to 8 PM तक डिनर
दे दे एंड इसको भी थोड़ा सा लाइट रखे। सो आप खिचड़ी दे सकते हैं, पॉरिज टाइप का थिंग्स दे सकते हैं, मैश्ड या प्यूरी फॉर्म में कोई भी वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस टाइम पर। एंड फाइनली आता है बेड टाइम, जो कि आइडियली मैं कंसिडर करती हूँ कि 9 PM तक आप बेबी को सुलाने का कोशिश करें। एक अच्छा सा नाइट रूटीन इससे सेट होगा। इस टाइम पे डेफिनेटली अगेन वो मिल्क ले सकता है, ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क। काउ मिल्क इस टाइम पे आप इंट्रोड्यूस बिल्कुल ना करें। 1 ईयर से पहले काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करना सही नहीं होगा। एंड डेफिनेटली ये तो है आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ मील शेड्यूल। रात को भी बेबी बार बार फीडिंग के लिए उठता है तो उसको उस टाइम एज पर नीडेड जो भी मिल्क उसको चाहिए आप दे सकते हैं डेफिनेटली। अब बात करते हैं वाटर एंड मिल्क इनटेक का, जो कि एक 8 मंथ बेबी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि अभी भी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेबी का। सो कितना मिल्क देना चाहिए और कितना पानी एक 8 मंथ बेबी को आइडियली देना चाहिए, इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वाटर इनटेक। पानी इंट्रोड्यूस करना इस टाइम पे बिल्कुल सेफ है। जी हाँ, आप 6 मंथ के बाद अपने बेबी को पानी जरूर इंट्रोड्यूस करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने बेबी को बॉइल्ड या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दे रहे हैं। ज्यादा भी चिल्ड वाटर बिल्कुल भी ना दे, नहीं तो उसको ठंडा लग सकता है। इस टाइम पे बेबी के हाइड्रेशन के लिए वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्योंकि अभी बेबी सॉलिड्स खा रही है तो वाटर इनटेक करने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा एंड बेबी भी सॉलिड फूड जर्नी को एंजॉय करेंगे। सो आइडियली अगर रिकमेंडेड वाटर इनटेक का बात किया जाए तो 60 to 120 ml वाटर आप इंट्रोड्यूस करें पूरे दिन भर में। थोड़ा थोड़ा करके आप सिप कराते रहे बीच बीच में। मैं मिमी को एवेंट के वाटर बॉटल से पानी पिलाती थी एंड यहाँ पे पहले से ही मैं मेजर करके रख देती थी कि इतना पानी पिलाना है पूरे दिन में। तो इससे क्या होता है कि मेजरमेंट का आपको एक आइडिया मिल जाता है एंड आपका बेबी कितना पानी पी रहा है आपको भी इसका अनुमान लग जाता है। अब मिल्क इनटेक की बात करें तो पूरे दिन में आइडियली 500 से 600 ml ऑफ मिल्क इज मोर देन इनफ। ये आपका मदर्स मिल्क हो सकता है और अगर मदर्स मिल्क नहीं आ रहा हो तो आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। काउ मिल्क इस टाइम पे आप इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी ना करें एंड मिल्क एज पर डिमांड ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हर बेबी डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। कोई कोई हाफ एन आवर के इंटरवल में मिल्क थोड़ा थोड़ा करके सिप करता रहता है, कोई होते हैं कि दिन में सिर्फ 3 टाइम ही मिल्क पीते हैं। सो ये डेफिनेटली आपका जो बेबी का जो क्यू है उस पे आपको ध्यान देके पता चल जाएगा कि आपके बेबी को मिल्क कब चाहिए होगा। सो ये डेफिनेटली कोई सेट रूल नहीं है, बट ये आइडियली इतना मेजरमेंट में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं फूड टेक्सचर की। सो ये जो फेज है 8 मंथ का, इस टाइम पे बेबी का सेमी सॉलिड या फिर सॉफ्ट फूड के तरफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर किसी किसी बेबी के टीथ आने लगते हैं या किसी बेबी के टीथ नहीं होते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे बेबी के तो टीथ नहीं आए हैं तो कैसे सेमी सॉलिड फूड को च्यू करेगा। बट लेट मी टेल यू, बेबीज के जो गम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड आप थोड़ा थोड़ा करके अगर उनको सेमी सॉलिड देंगे तो वो डेफिनेटली उसको च्यू कर पाता है। बेबीज के जो गम है वो इसी तरीके से डेवलप होते हैं कि वो च्यू कर पाए। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा भी आप ना दे, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप देंगे तो क्या होगा कि ये हैबिट बनता रहेगा। सेमी सॉलिड से सॉलिड का जो ट्रांजिशन है बहुत इजीली हो पाएगा। बट अभी भी अगर आप पूरा लिक्विड फॉर्म में सब कुछ देते रहेंगे तो फिर वो ट्रांजिशन थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। फूड का जो टेक्सचर है उसको चेक करने के लिए आप एक चम्मच का यूज कर सकते हैं। अगर वो इजीली मैश हो जा रहा है तो वो कंसिस्टेंसी आपके बेबी के लिए सही होगा। एकदम ही लिक्विडी फॉर्म में ना दे और एकदम ही सॉलिड फॉर्म में ना दे। एक बीच का कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट गले में चोक होने का कोई चांसेस ना हो एंड थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आप अपने बेबी को खिलाएं सो दैट वो धीरे धीरे इसमें अकस्टम हो जाए। मेरे हिसाब से बेबी का जो फूड डेवलपमेंट है वो सही टाइम पे अगर सही चीज आप करेंगे तो ये ट्रांजिशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप 6 मंथ में प्यूरी इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर 6 मंथ में ही आप थोड़ा सा सेमी सॉलिड देना स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए दिक्कत होगा। 6-7 मंथ आप प्यूरी फॉर्म में रखें, 8 मंथ से आप सेमी सॉलिड या सॉफ्ट फॉर्म स्टार्ट करें एज पर माई एक्सपीरियंस एंड फिर धीरे धीरे आप सॉलिड की तरफ जा सकते हैं। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं एक वीकली मील प्लान की। मैं यहाँ पे एक आपको 7 डेज वीकली मील प्लान बता रही हूँ।
आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट ये जेनेरिक एक मील प्लान मैं आपको रेडीमेड बता रही हूँ सो दैट आपके लिए ईजी हो। उस अकॉर्डिंग आप ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं और अपने बेबी का जो फूड जर्नी है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ डे 1। सो ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं बनाना ओट्स पॉरेज। सो बनाना को आपको मैश कर लेना है, ओट्स को आप पाउडर कर ले सकते हैं और पानी में आप ओट्स को थोड़ा बहुत पका के बनाना के साथ मिक्स करके आप एक बनाना ओट्स पॉरेज दे सकते हैं। रेसिपीज के लिए आप मेरे पुराने व्लॉग्स जाके चेक करें, मैंने बहुत सारे रेसिपी वीडियो शेयर किया है, तो आप वहां पे जाके जरूर चेक करें। मेरे पास एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे मैं हमेशा रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो आप जरूर जाके रेफर करें। लंच में आप दे सकते हैं मूंग दाल की खिचड़ी विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ घी। मूंग दाल को आप 1 से 2 घंटे के लिए सोक करके रख ले ताकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाए एंड डाइजेशन के लिए वो हेल्पी होती है। इसमें आप अपने हिसाब से सीजनल जो वेजिटेबल्स है उसको भी डाल सकते हैं। आप प्रेशर कुक कर सकते हैं और फिर उसे थोड़ा सा धीरे धीरे मैश करके आप खिला सकते हैं। स्नैक्स में आप दे सकते हैं स्टीम्ड एप्पल प्यूरी। एप्पल प्यूरी बेबीज के बहुत फेवरेट्स होते हैं, सो मैक्सिमम बेबी एप्पल प्यूरी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप स्नैकिंग के लिए एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। और डे 1 के डिनर में आप दे सकते हैं सूजी खीर। थोड़ा सा अगर आप स्वीटनेस ऐड करना चाहते हैं तो जैगरी यूज कर सकते हैं या फिर डेट्स यूज कर सकते हैं सूजी खीर को बनाने के लिए। तो सूजी को पहले आप सॉटे कर ले एंड उसमें आप पानी से इस खीर को बनाएं। चलते हैं डे 2 में। ब्रेकफास्ट में आप देंगे रागी पॉरेज। रागी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेबी के इस टाइम के ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, सो डेफिनेटली रागी को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। सिंपली आप रेडीमेड रागी पाउडर खरीद सकते हैं एंड उसे गर्म पानी में मिला के रागी पॉरेज बना सकते हैं। इसमें आप चाहे तो बनाना या एप्पल भी ऐड कर सकते हैं। लंच में आप दे सकते हैं कैरेट राइस। इसका रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। सिंपली आपको एक फ्रेश कैरेट को यहाँ पे पील कर लेना है, इसको बॉईल कर लेना है राइस के साथ एंड फिर टेक्सचर आप अपने बेबी के हिसाब से एडजस्ट करें, आप उसे मैश करके दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एंड न्यूट्रिटिव रेसिपी है। स्नैकिंग के लिए आप दे सकते हैं स्वीट पोटैटो बॉईल करके या स्टीम करके एंड उसे छोटू छोटू आप फिंगर फूड की तरह अपने बेबी को दे सकते हैं सो दैट बेबी अपने से उसे खाने का कोशिश करे। तो स्वीट पोटैटो अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सो डेफिनेटली स्वीट पोटैटो भी आप बेबी को एज अ स्नैक्स फिंगर फूड दे सकते हैं। डिनर को आप बहुत लाइट रखें तो इसमें आप दे सकते हैं इडली विच इज वेरी इजी टू मेक। बैटर आप पहले से बना के रखें, अपने लिए भी आप बना सकते हैं। सो इडली के साथ आप कर्ड दे सकते हैं। कर्ड अगेन प्रीबायोटिक होता है कर्ड में, जो कि बेबी के गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये रहा डे 2 का मील प्लान। अब डे 3 का बात करते हैं। ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं मैश्ड एवोकाडो या कोई भी फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि हो गया मैश्ड बनाना या फिर मैश्ड पपाया, आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। लंच में आप दे सकते हैं वेजिटेबल पुलाव। इसमें आप जो सीजनल वेजिटेबल्स है वो दे सकते हैं। अगर विंटर है तो आप पालक, ब्रोकली ये सब ऐड कर सकते हैं। अगर समर है तो आप रॉ पपाया, कैरेट ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टाइम पर आप जितना वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे उतना अच्छा है। स्नैकिंग के लिए आप कोई भी प्रकार का लड्डू बना के दे सकते हैं। मखाना लड्डू हो गया, ड्राई फ्रूट्स लड्डू हो गया, ये आप एक वीक के शुरुआत में ही बना के रख सकते हैं। हर दिन एक छोटा छोटा लड्डू दे सकते हैं। इन सब चीजों का रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। डिनर में आप दे सकते हैं ओट्स दाल का पॉरेज। सो आप कोई भी एक दाल चूज कर ले, मसूर दाल या मूंग दाल, एंड साथ ही आप ओट्स को मिला के पानी में बॉईल करके एक पॉरेज बना के दे सकते हैं। नॉर्मली सॉल्ट एंड शुगर रिकमेंडेड नहीं है कोई भी खाने में ऐड करने के लिए, बट अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप दे सकते हैं कोई भी एक मील में अगर आप चाहे तो, जस्ट फॉर द टेस्ट। बट अगर आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डे 4 की। सो ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं पोहा पुलाव। सो आप पोहा को पहले से सॉफ्ट कर ले पानी में भिगो के। 3-4 बार पानी में पोहा को भिगाए, बिकॉज पोहा में थोड़ा बहुत डस्ट होता है, एंड फिर उसे सॉफ्ट होने दे। फिर आप उसका एक पुलाव बना के बेबी को दे सकते हैं। पोहा इज इजी टू डाइजेस्ट, पोहा इज इजी टू च्यू, सो आप डेफिनेटली पोहा इंट्रोड्यूस करें अपने बेबी को 8 मंथ में। लंच में आप पालक पनीर दे सकते हैं विथ मैश्ड राइस। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक इज रिच इन आयरन, सो बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आयरन रिक्वायरमेंट बेबी को इस टाइम पे चाहिए होता है, सो डेफिनेटली आप पालक पनीर भी इंट्रोड्यूस करें। ये प्रोटीन रिच भी है, बेबी के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगी। स्नैक्स में अगेन आप कोई भी फिंगर फूड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप खीरे को छोटा छोटा पीस करके कट कर ले जो सॉफ्ट पार्ट है, या फिर कैरेट को बॉईल करके दे दे। सो कोई भी फिंगर फूड जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ब्रोकली को स्टीम करके भी आप दे सकते हैं।
वो आप छोटा छोटा पीस करके अपने सुपरविजन में बेबी को खाने दे। डिनर को अगेन आप लाइट रखें, सो आप दे सकते हैं सूजी उपमा। इसमें आप अपने पसंद के जो वेजिटेबल्स है दे सकते हैं। मैं नॉर्मली कैरेट और पीस बहुत ज़्यादा देती हूँ सूजी उपमा में। ये बहुत ही एकदम हेल्दी एंड फीलिंग रेसिपी है। चलिए डे 5 का बात करें तो ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं चीकू प्यूरी। चीकू इज अगेन अ वेरी गुड फूड जो कि आप बेबी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट लाइक एप्पल प्यूरी। चीकू प्यूरी भी बेबीज को बहुत पसंद आएंगे एंड बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है चीकू में। इट हैज लॉट्स ऑफ विटामिन एंड खाने में भी स्वीट है तो बेबी इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लंच में आप दे सकते हैं मैश्ड स्वीट पोटैटो विथ राइस, या फिर आप राइस को रिप्लेस कर सकते हैं ओट्स से या रागी से। स्वीट पोटैटो भी एक इजीली एक्सेप्टेबल फूड है बेबी के लिए बिकॉज वो खाने में थोड़ा स्वीट होते हैं एंड स्वीट पोटैटो इज रिच इन लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। स्नैक्स में आप पपाया दे सकते हैं, एकदम पका हुआ पपाया को आप छोटा छोटा फिंगर फूड की तरह कट करके आप बेबी को दे सकते हैं। पपाया इज गुड फॉर डाइजेशन, सो बेबी के गट हेल्थ के लिए पपाया अच्छा है, तो आप स्नैकिंग के लिए दे सकते हैं एज अ फिंगर फूड। एंड डिनर में आप दे सकते हैं रागी पॉरिज या किसी भी प्रकार का दूसरा कोई भी ग्रेन आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, या बार्ली हो गया या मिलेट्स हो गया, ये सब चीजों को अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इनका एक पॉरिज बना के आप पानी में बना के दे सकते हैं बेबी को डिनर में। डे 6 की बात करें ब्रेकफास्ट की तो आप उत्तपम बना के दे सकते हैं। इडली बैटर जिस तरीके से बनता है उसी का जस्ट एक पैनकेक फॉर्म में आप बना के दे, उसके ऊपर आप अपने मर्जी का जो भी वेजिटेबल्स आप देना चाहते हैं श्रेड करके छोटा छोटा पीस करके आप दे सकते हैं। एक उत्तपम बहुत ही फिलिंग होता है बेबी के लिए एंड साथ ही क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड है बेबी के गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लंच में आप दे सकते हैं दाल चावल विथ पम्पकिन। पम्पकिन अगेन बहुत ही स्वीट वेजिटेबल है जो कि बेबी इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। सो पम्पकिन आप अगर दाल चावल में मिक्स करके खिचड़ी फॉर्म में देंगे तो बेबी को अच्छा लगेगा। इसमें आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। स्नैक्स में आप दे सकते हैं बेबी को बॉइल्ड एग, या फिर आपका बेबी अगर एग नहीं खाता हो तो पनीर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। छोटू छोटू क्यूब फॉर्म में आप उसे दे, वो अपने आप खाने का कोशिश करेगा। सो इस टाइम पे आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग जरूर इंट्रोड्यूस करें। एग येलो पार्ट से स्टार्ट करें, देन एग व्हाइट को इंट्रोड्यूस करें एंड फिर आप मिक्स करके भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली पनीर आप दे सकते हैं। डिनर अगेन आप लाइट रखें, आप ओट्स सेरेलैक दे सकते हैं। इसका भी होममेड रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया है, बहुत ही इजी रेसिपी है तो आप डेफिनेटली जाके रेफर करें। ओट्स सेरेलैक भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिलिंग ऑप्शन है, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी ऐड करके दे सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट बात करते हैं डे 7 की। ब्रेकफास्ट में आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स दे सकते हैं। अगर समर है तो मैंगो इंट्रोड्यूस करें, अगर विंटर है तो ऑरेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ध्यान रखें मिनिमम 1 या 2 आवर्स का आप गैप रखें ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोई भी फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करने में, तो ये अच्छा रहता है बेबी के गट हेल्थ के लिए। सो ब्रेकफास्ट में नॉर्मली किसी भी फॉर्म का प्यूरी आप दे सकते हैं, स्पेसिफिकली किसी फ्रूट्स के साथ कोई एक ग्रेन ओट्स हो गया, रागी हो गया, सूजी हो गया, ये सब आप मिक्स करके दे सकते हैं। मिक्स एंड मैच जो भी आपको पसंद है वो करके दे सकते हैं। लंच में आप दे सकते हैं दलिया खिचड़ी। दलिया इज अगेन बहुत ही इजीली एक्सेप्टेबल फूड है, तो दलिया खिचड़ी भी आप इस टाइम पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें जो भी वेजिटेबल्स आप देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दे। आपके फ्रिज में जितना भी वेजिटेबल्स है उसका थोड़ा थोड़ा करके भी आप मिक्स करके बना सकते हैं खिचड़ी। स्नैक्स में अगेन आप किसी भी फॉर्म का लड्डू दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं मैश करके। सॉफ्ट राइस भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ एक फिंगर फूड है जो बेबी अपने आप खाने का कोशिश करेगा और एक हैबिट बनाएगा खुद से खाने का। डे 7 के डिनर में आप दे सकते हैं सूजी का हलवा या रागी का हलवा। ये दो ऑप्शन बहुत ही सेफ एंड ईजी टू मेक है, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। और हलवा को आप डेफिनेटली घी में बनाएं, 1 टीस्पून घी में बनाएं, विच इज वेरी हेल्दी फैट फॉर बेबी। ये नीडेड है बेबी के लिए। सो ऑल राइट, ये मेरा एक 7 डे मील प्लान चार्ट है। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं आपके फ्रिज में जो स्टॉक है, ग्रोसरी में जो स्टॉक है उसके हिसाब से, बट ये जेनेरिक एक बैलेंस डाइट मैंने आपसे शेयर किया है जो मैंने अपनी मिमी को फॉलो करवाया था। तो रेसिपीज के लिए आप डेफिनेटली मेरे रेसिपी जो प्लेलिस्ट है वो जाके चेक करें, और कोई भी रेसिपी अगर आपको अलग से देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी जाके देखें क्योंकि मैं शॉर्ट्स में भी बहुत रेसिपी शेयर करती रहती हूँ आए दिन, एंड मेरे
व्लॉग्स भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में रेसिपी को डिस्कस किया है। मिमी का रिएक्शन मैंने डिस्कस किया है। पहला बार मैंने जब सॉलिड इंट्रोड्यूस किया था, मिमी का कैसा रिएक्शन था एंड 8 मंथ में वो क्या क्या खा रही थी, व्लॉग्स में सब कुछ बहुत डिटेल में एंड रॉ में मैंने शेयर किया है। तो डेफिनेटली वो अलग से आप जाके चेक कर सकते हैं। सो ओवरऑल वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप स्ट्रेस ना लें। फूड जो जर्नी है एक बहुत ही पेशेंस का जर्नी है फॉर अ मदर। स्ट्रेस ना ले, कंपेयर ना करें किसी और बेबी के साथ कि आपका बेबी तो बहुत अच्छे से खा रहा है, मेरा बेबी तो खा ही नहीं रहा है, क्योंकि दो बेबी अलग होते हैं एंड आपके बेबी के हिसाब से आप डेफिनेटली ट्राई करते रहे। अगर आपका बेबी नहीं खाने का कोशिश कर रहा है तो थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट में आप दे, एक साथ एक कटोरी देने की जगह थोड़ा इंट्रोड्यूस करके देखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड दे। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके बेबी के लिए क्या वर्क कर रही है। एंड और एक जो इम्पॉर्टेंट टिप मैं अपने तरफ से देना पसंद करूँगी, जो मुझे लगता है मैंने फॉलो किया है एंड मेरे लिए काम हुआ है, वो है कि आप अपने बेबी के साथ खाएं। कोशिश करें कि एक ही डाइनिंग टेबल में आप बैठे, डाइनिंग टेबल के पास अपना हाई चेयर या जो भी जहाँ पे आप बेबी को बैठा के खिलाना चाह रहे हैं उसको भी खिलाते खिलाते आप अपना भी खाना खाएं। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि बेबी हमेशा आपको इमिटेट करेगा। सो दैट्स वाई आई थिंक ये बहुत ही छोटा सा टिप है बट मेरे लिए वर्क किया है तो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये 8 मंथ फूड चार्ट है, ये 8-9 मंथ दोनों में भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड 9 मंथ फूड चार्ट बहुत जल्द आपके सामने लाने वाली हूँ। सो प्लेलिस्ट को आप देखते रहे, वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक मंथ का मैं फूड चार्ट शेयर करती रहती हूँ। या आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड मोटिवेटिंग रहा हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहे, खुश रहे, बाय बाय।